चलिए दोस्तों, आज हम जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं, और आज हम इसको समझेंगे। अभी उत्तराखंड में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक है, इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक के अदर विभागों की जो क्लब एग्जाम होगा वो है। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है। आरओ सचिवालय वाला है। आरओ हाई कोर्ट वाला है। लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के अधिवाचन आयोग में पहुंच चुके हैं। तो जितने भी अभी एग्जाम होंगे उन एग्जाम में जीएस तो आएगी आएगी। तो अक्षांश देशांतर से संबंधित कोई ना कोई सवाल आपको दिखेंगे। ठीक है। तो आज हम अपनी सीरीज का जो पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। ठीक है। अक्षांश किसे कहते हैं? ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। अगर हम इस पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट दें, तो जो बराबर भाग में बांटेंगे, तो उस वाले रेखा को हम कहेंगे भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं, या इसे विषुवत रेखा भी कहेंगे। इसी के समांतर अगर हम ऐसे 90 ऊपर को और 90 नीचे को रेखाएं खींचेंगे, तो ये क्या होंगे? अक्षांश होंगे। ठीक है। एक रेखा ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, ऐसे 90 होती हैं ऊपर को, और 90 ही क्या होंगे? नीचे को भी होंगे। तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। अगर हमें दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ये जो बीच की रेखा है, इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, या इसे हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे, जैसे अगर हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो इसे उत्तर कहेंगे, और नीचे को आएंगे तो इसे हम दक्षिण कहते हैं। अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे और उत्तर की ओर बढ़ेंगे, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा हमें एक मिलेगी। इसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे। और अगर नीचे की ओर आएंगे, तो ऐसे ही यहाँ यहाँ भी कहीं पर 23.5 डिग्री साउथ रेखा होगी। 23.5 डिग्री साउथ। इन रेखाओं का एक अलग से नाम है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहेंगे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को हम कहेंगे मकर रेखा। ठीक हो गया। इसी प्रकार 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ को हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ को हम कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। और ऐसे अगर हम 90 डिग्री अगर हम साउथ को कहेंगे उत्तरी ध्रुव कहेंगे। उत्तरी ध्रुव। अगर हम 90 डिग्री तक पहुंच गए, तो इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार अगर हम 90 डिग्री नीचे दक्षिण की ओर गए, तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। उत्तर की ओर कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की ओर कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक हो गया। अब हम ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है करके। जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें सीधी 90 डिग्री के एंगल में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से लेकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में पड़ती है। ठीक है। सूर्य की जो किरणें होंगी वो 23.5 डिग्री साउथ यहाँ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक पड़ेंगी। इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। कभी भी सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा से उत्तर की ओर नहीं जाएंगी, सीधी नहीं जाएंगी। और कभी भी सीधी किरणें सूर्य की मकर रेखा से नीचे को दक्षिण की ओर नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। अगर नहीं जाएंगी, तो जो कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग हो गया, वहां पर ठंडा ज्यादा होगा। उस प्रदेश को हम शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री जो साउथ की रेखा है, यहाँ से नीचे सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी, तो इसे हम भी शीतोष्ण प्रदेश कहेंगे। ठीक है। और जो ये इसके बीच का प्रदेश हो गया, इसे हम कहेंगे उष्ण प्रदेश कहेंगे। सबसे गर्म प्रदेश कौन सा हो गया? 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच। मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में हम देखेंगे कि जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में जाता है, तो अब सूर्य अगर भूमध्य रेखा पर आएगा, तो सूर्य की किरण अगर भूमध्य रेखा पर पड़ेंगे सीधी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर अगर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी, तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसा दो बार होता है। एक होता है 21 मार्च को, और एक होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23
सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और फिर अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो 21 जून आता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसीलिए मनाते हैं, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कहने का मतलब है कि जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उस दिन 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वो होता है 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा पर अगर सीधी पड़ेंगे तो क्या होगा, उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अगर सबसे छोटा दिन है तो यहाँ सबसे बड़ी रात होगी, यहाँ सबसे छोटा बड़ा दिन है, सबसे छोटी क्या होगी, रात होगी, जस्ट उल्टा होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। ठीक हो गया। और जो हमारा क्या कहते हैं भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 2 बार पड़ेंगी, एक 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। कैसे पड़ेंगी, अब सूर्य 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा, उत्तर की ओर बढ़ेगा तो पहले 21 मार्च आएगा, यहाँ पर सीधी पड़ेंगी, फिर और उत्तर को जाएगा, कर्क रेखा के आसपास जाएगा, यहाँ पर सीधी पड़ेंगी। इसके बाद क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा से नीचे को आएगा, विषुवत रेखा की ओर आएगा, फिर तो वो कब होगा, 23 सितंबर को। फिर उसके बाद कहाँ आएगा, मकर रेखा की ओर। यहाँ से नीचे को नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर को नहीं जाएगा। जो यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव एक कोई अक्षांश ना होकर एक बिंदु है, पॉइंट है। अगर हमसे पूछेंगे कि अक्षांश कितने होते हैं तो हम कहेंगे 179, 179 अक्षांश होते हैं। सॉरी, अक्षांश रेखा कितनी होती है, 179 होती है। कुल अक्षांश कितने होंगे, 181 होंगे। क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अक्षांश ना होकर एक बिंदु टाइप के होंगे। आप घर में भी देख सकते हैं, अगर आप कोई गोले को अगर आप बीच में से अगर आप रेखाएं खींचती रहेंगी तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आप रेखा नहीं खींच पाएंगे, वहां पर केवल एक बिंदु ही आएगा। ठीक है, तो केवल एक पॉइंट आएगा, ये केवल बिंदु रहेंगी उत्तरी और दक्षिण वाले, बाकी ये 179 क्या होंगी, ये रेखाएं होंगी। तो ये समझ में आया अक्षांश क्या होते हैं करके। तो आज की वीडियो में हमने अक्षांश क्या होता है ये समझा और ये भी जाना कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, किस गोलार्ध में होता है, कैसे होता है, दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। और इसके अलावा हम अगली वीडियो में हम देशांतर के बारे में समझेंगे। उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जो हमारा प्रधान अ, यामोत्तर है, 0 डिग्री देशांतर हो गया, 180 डिग्री देशांतर, समय किसी भी स्थान पर समय का निर्धारण कैसे होता है, ये हम जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें आपको उत्तराखंड में जितनी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको उत्तराखंड, हिंदी, करंट अफेयर और जो उत्तराखंड सरकार का बजट है, भारत सरकार का बजट है, उत्तराखंड सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। आने वाले जो 5-6 महीने में जो एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी आपको इस चैनल में कराई जाएगी। थैंक यू।